अब हमें ज्वाइन इन किया है जोर का जोड़ के एक और पसंदीदा फैमिली मेंबर शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम सारों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? उम्मीद है रोजा अच्छा चल रहा होगा आप लोगों का। लग रहा है लाला आपका तो लग रहा है कि आपको लग रहा है रोजा। बिल्कुल ठीक नोट किया। सुबह का उठा हूँ, सहरी के बाद नींद ही नहीं आई बिल्कुल, तो सोया नहीं हूँ अभी तक। जेट लैग, अमेरिकन टाइम, यू गॉट अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आई कैन स्पीक अमेरिकन लैंग्वेज। ये कह सकता हूँ कि मुर्शी भाई से मिलने की खुशी में जो है ना, मैं सो नहीं पाया और आज मेरी फ्लाइट है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लाला इसको तो सरप्राइज रहने देना था ना आपने, हमने तो इनको बताया ही नहीं था। नहीं हमें, मैं पता करता रहता हूँ। हाँ। शाहिद के बारे में इंफॉर्मेशन रखता हूँ, जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना बड़ा ज़रूरी है। मुझे पता है कहाँ से किससे बात हुई, आज आना था आज नहीं आ सके, कल आना है आज आ जाएंगे, कल तक इंशाल्लाह हमारे पास होंगे। शायद सबसे बड़ा, हमें छोड़ो, आपके जो यहाँ पे जोर के जोड़ में जितने भी ऑडियंस आते हैं वो अल्लाह का शुक्र है आपके नाम पे आते हैं। जब आप नहीं आते तो कहते शाहिद नहीं आ रहा, अफरीदी नहीं आ रहा जी, नहीं आ रहा तो हम जा रहे हैं। मैं उनको कई दफ़ा कहता हूँ मुझे शाहिद अफरीदी समझ लो। मैं उनको कहता हूँ मुझे शाहिद, सब लोग कहते हैं नहीं जी वो है, आप हैं। मुझे भाई शाहिद भाई जो है ना, अब क्रिकेट शाहिद भाई के नाम से पहचानी जाती है। काम आप करते हैं ना, दूसरों को खुशी देते हैं, ये बहुत बड़ी चैरिटी है मुशी भाई। अल्लाह नहीं शायद वी डू एक्चुअली मिस यू। और आप जेट लैग में हैं, हमें पता है कि आप अमेरिका में अपनी फाउंडेशन के लिए गए थे, अच्छे कॉज के लिए गए थे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं, आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी नीयत को साफ़ रखे। जो लोगों के बारे में अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं तो अल्लाह इंशाल्लाह ताला बरकत डालेगा। ये बहुत अच्छा कॉज है जो आप कर रहे हो। सम टाइम वी डू मिस यू बट वी नो यू आर इन अ बिगर पिक्चर। आप बिगर बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हो अल्लाह की मेहरबानी से। मुशी भाई हमें समझ जैसा प्लेटफॉर्म मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ बैठ के हम गपशप लगाते हैं, क्रिकेट की बातें करते हैं, बहुत सारे बच्चों को सीखने का मिलता है। आप लोग जितने भी माशरे यहाँ बैठे हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लोगों ने काफ़ी क्रिकेट खेली भी है माशाल्लाह से, तो एक प्लेटफॉर्म हमें ज़बरदस्त मिला है। बाकी आप लोगों की इजाज़त मुझे मिल जाती, मैं अमेरिका इंग्लैंड चला जाता हूँ, फाउंडेशन के काम भी हो जाते हैं मेरे, तो वो एक सेकंड इनिंग है इंशाल्लाह, और वो सेकंड इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग है मेरी, और उस सेकंड इनिंग में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए ही चाहिए होगा, ताकि मैं स्ट्रॉन्ग फील करूँ और जाके जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव्स लिए हमने उसको पूरा कर सके पाकिस्तान भर में इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह, जिस तरह फर्स्ट इनिंग में आप सक्सेसफुल रहे हैं, आप सेकंड इनिंग में उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। बट कोयटा ग्लैडिएटर्स की सक्सेस लाला कहीं दिखी नहीं हमको। कल तो चैलेंज ही नहीं किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को। सवेरा बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे। कोयटा ठीक है, हमें इस बार हमारी उम्मीदें पहले की निस्बत ज्यादा बढ़ी हुई थी, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी लास्ट मैच में की है बिल्कुल समझ नहीं आया। आई मीन के कहीं पार्टनरशिप नजर नहीं आई। देखिए सवेरा, आपके ना जो 6-7 बैट्समैन होते हैं, इसमें एक रन करता है, 60-70 रन करता है, बाकी 25-30-20 रन करके आपका आराम से 170 प्लस स्कोर लग जाता है। बल्कि अगर आप उनकी बैटिंग देखें इस्लामाबाद की, तो मेरे ख्याल में गुप्टिल ने 50 की है, बाकी 20, 23, 19, 17 करके उन्होंने 170 प्लस कर दिया है। तो आई मीन कि कहीं कोयटा की तरफ से वो पार्टनरशिप्स नजर नहीं आई। हम शुरू के नए बॉल से विकेट लेने की बात करते हैं, तो आपके नए बॉल से तो इमाद वसीम ने मैच खत्म कर दिया था मेरे ख्याल में। इमाद ने, नसीम ने, ऊपर के आपके दो बॉलर्स ने आपको मैच जितवा दिया था उन्होंने ऊपर से। तो आई मीन कि ऊपर से भी मैच जीत गए थे। अब आई डोंट, कोई एटीट्यूड समझ नहीं आया, कोई एक फाइटिंग स्पिरिट जो नजर आती है। आप लड़के हारते हो, सबको मजा आता है देखने में मैच, लेकिन कहीं फाइट नजर नहीं आई और इस्लामाबाद आराम से जीत गया। बल्कि और मैं और मुशी भाई तो वोट दे रहे थे कि कोयटा जीतेगा ये मैच। हाँ, प्रेडिक्शन तो चले आप लोगों की गलत हो गई, बट यस, इमाद वसीम लाला, इमाद वसीम इज ब्लूमिंग राइट नाउ। मतलब ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस, मतलब इज ही प्रूविंग अ पॉइंट ऑन एंड ऑन कि यस गलती कर दी, मुझे थोड़ा सा इधर उधर इग्नोर करके शायद वर्ल्ड कप में आसानी हो जाती है हमारे साथ। सवेरा, अब इमाद वसीम ने लास्ट मैच मेरे ख्याल में बैटिंग में जितवाया, ये मैच बॉलिंग। तो एक ऐसा यूटिलिटी क्रिकेटर है जिसकी डिमांड काफी है, एक ऑलराउंडर की, अच्छे ऑलराउंडर्स की डिमांड T20 और वनडे क्रिकेट में बहुत ज्यादा।
आई मीन के इमाद ने मेरे ख्याल में तो बहुत जज्बाती फैसला किया, जरूरत नहीं थी। मेरी शाहीन से भी बात हुई थी जब शाहीन कप्तान बना था, मैंने कहा इन प्लेयरों को मनाओ, आप इनको वापस लेके आओ, इनको आपके आने से पता होना चाहिए कि यार देयर इज अ होप। तो आई मीन के इनको वापस आना चाहिए इन लड़कों को। इमाद वसीम की परफॉर्मेंस की बात करूं या इवन के मैं मोहम्मद आमिर को ना इस वक्त भी शाहीन हो गए या नसीम शाह हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये उस कैटेगरी में आता है। मोहम्मद आमिर अभी भी मेरे ख्याल में बहुत सारे जो पाकिस्तान से बॉलर फास्ट बॉलर खेल रहे हैं उनमें अभी भी मोहम्मद आमिर बहुत बेहतर है। जिस तरीके से वो नया बॉल करता है, मेरे ख्याल में इतना अच्छा बॉल मोहम्मद आमिर नया बॉल करता है कि मेरी कभी कभार उम्मीद होती है कि यार शाहीन इस लाइन और लेंथ पे नया बॉल शाहीन को करना चाहिए। या जो आखिरी के ओवर होते हैं कि मोहम्मद आमिर जो आखिरी के ओवर करता है, मेरी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स आखिर के ओवर इस तरह करने चाहिए। तो मोहम्मद आमिर अभी भी मैं समझता हूं कि वो अपनी आराम से 11 लड़कों के अंदर अपनी जगह आराम से बना सकता है। तो ये इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, इनके अंदर क्रिकेट है, खेलना चाहिए। पाकिस्तान से खेलने का मजा ही कुछ और है। पाकिस्तान से खेलने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये तो पीजे साहब वापसी का है एक तरह से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए अब बेहतर मुस्तकबिल के लिए कि मोहम्मद आमिर को इतने साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए, लेकिन आज भी शाहिद साहब ये मान रहे हैं कि वो अभी भी ये उन खिलाड़ियों के साथ नज़र आते हैं। आप शाहिद अफरीदी को भी मौका दो ना, अभी ही विल स्टिल परफॉर्म वेल ऑनेस्टली, आई टेल यू। अच्छा, हाँ, आई टेल यू। देखो ये कई लोगों में होता है कि आप यू ऑलवेज ऑन स्टैंड बाय, एंड पर्टिकुलरली दोस पीपल। आप ये एक्चुअली कह रहे हैं, सार्कास्टिकली कह रहे नहीं, मैं एक्चुअली कह रहा हूँ, मैं एक्चुअली कह रहा हूँ। और ये सब चीज़ डिपेंड करती है आपकी फिटनेस पे। अगर आप फिटनेस मेंटेन रखते रहो तो आप आ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे ने कहा जी मैं रिटायर हो। यार ये जब ये संभाले नहीं जा रहे थे मैल्कम, ये क्या कहते हैं, माइकल होल्डिंग और ये रॉबर्ट्स और सारे ये बॉलर्स, वो डेविड स्टील को ले आए थे, जो ब्रायन क्लोज को ले आए थे, उसको उन्होंने मार मार के इधर उनको नीला पीला कर दिया था। खड़े रहे थे वो ओवल के ऊपर, ओवल टेस्ट पे खड़े रहे। क्यों? क्योंकि जब सर्विस मुल्क कहता है ना, तो पीपल लाइक शाहिद अफरीदी एंड ये दूसरे का क्या नाम है जिसको भी कहा, इमाद, दे शुड कम बैक, व्हाई नॉट? ये क्या बात होगी रिटायर हो गए? नो, as long as your fitness is there and I think you're always ready to serve your country. I agree with शाहिद, पाकिस्तान का खेलने का मजा कुछ और है। नहीं भाई, ये तो आपका हौसला है कि आप मुझे सुन रहे हैं। उन्होंने खेली है और शायद वो अता के बड़ा हम्बल है कि मान गया है, कहता आपकी बड़ी मेहरबानी, ये तो आपका हौसला, आप सुन रहे हैं मेरी बातें। नहीं, अता ने बड़ी अच्छी बात की है। ये रिवर्स स्विंग आपको पता है कहाँ से आई? नहीं, अता की तो अपनी अदाएं हैं। मुझे जब ये खेलता था तो वो इसके अंदर वो बड़ा हमेशा डाउन टू अर्थ रहा है ये खेलते वक्त जमाने में। ये सही कह रही है। शायद भाई मुझे देखे, मैं यार आपका बड़ा फैन भी हूँ और मुझे खुशी होती है कि मैंने तेंदुलकर को भी आउट किया, लारा को भी आउट किया और शाहिद भाई को भी आउट किया। और ये कैसे आउट किया था? शाहिद को मैंने स्लिप में आउट किया था किजाफी मुझे स्टेडियम आउट में। किया अता ने, डिपार्टमेंट मैच में आउट किया था लाहौर में, बहुत अच्छा स्पेल किया था अता ने। शाहिद भाई, लेकिन मैं आपका जितनी दिलेरी से आप खेलते हैं ना, मुझे वो दिलेरी ही पसंद है आपकी। क्या बात है। बट लाला एक बहुत अच्छी एक डिबेट यहाँ पे ये चल रही है कि टैलेंट वर्सेस स्किल्स। टैलेंट तो होता है और टैलेंट तो नेचुरली टैलेंट एक प्लेयर के पास होता है, मगर जब तक वो उस पे स्किल्स नहीं डेवलप करता वो एक ग्रेट प्लेयर नहीं बन सकता। शायद को आवाज नहीं गई। लाला आवाज आई है आपको? नहीं, मुझे लगता है उनको अच्छा आवाज जी, नहीं वैसे आई। आप जब तक वो सॉरी, अच्छा सवेरा क्या कह रहा, आपने कोई स्किल की बात की है? जी लाला, टैलेंट, हमारी एक डिबेट हो रही थी कि टैलेंट तो होता है, एक नेचुरली बॉर्न टैलेंट आपके पास होता है, मगर अगर आपके पास स्किल ना हो या आपने स्किल डेवलप ना किया हो सही तरीके से तो आप फिर मतलब आप बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते। अब बिल्कुल सही बात है सवेरा, और ये टैलेंट अपनी जगह, लेकिन स्किल्स वक्त के साथ साथ डेवलप करने पड़ते हैं आपको।
अब जितने भी नए क्रिकेटर्स हैं ये डिफरेंट स्किल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि रन्स किस तरह निकालने हैं या बॉलिंग में बचना किस तरह है, क्योंकि क्रिकेट इतनी हो गई है कि आपको नए स्किल्स के साथ अगर अपने आप को मेंटेन एज अ अच्छा टॉप परफॉर्मर रहना है या नंबर 1 नंबर 2 रहना है, तो आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, अपने आप को नई स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं आपको टॉप लेवल पे रहने के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आई थिंक ये शायद की बात जो है अता ने भी बात की है, जो आपकी फिर बार बार हम बात करते हैं, रेड बॉल क्रिकेट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेर यू कैन लर्न योर स्किल। अब ये जो स्किल की बात कर रहे हैं, अब मैं एज ए लेग स्पिनर खेला, मेरा गूगली भी था, लेग ब्रेक कम होता था, फिर मैंने लेग ब्रेक ज़्यादा कोशिश की सीखने की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लोग आप गूगली की तरफ खेलते हैं तो मेरा लेग ब्रेक तो होता नहीं इतना। तो आपने वो स्किल को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ से सीखना पड़ेगा? फिर आप शेन वॉर्न को देखते हैं, फिर किसी ऐसे बॉलर को देखते हैं जिससे आप सीखने की कोशिश करते हैं। मैं याद है समरसेट से खेल रहा था, वकार यूनुस मुझे मिलने आए, तो वहाँ एक हमारा फास्ट बॉलर था, मीडियम फास्ट बॉलर, जैसे अता ने कहा ना कि कई दफ़ा हम डिस्कार्ड कर देते हैं, पेस कम हो मगर स्विंग के ऊपर बिलीव नहीं करते, तो वो बड़ा अच्छा स्विंग कर रहा था, आउट स्विंग, और उसका लगातार आउट स्विंग हो रहा था। मैच खत्म हुआ तो वकार कहता यार आई वांट टू मीट दैट गाय, तो मैं उसके पास ले गया वकार को, तो वकार उसका ग्राम रोज था उसका नाम, तो उसने कहा कि जी तेरा आउट स्विंग कैसा होता है? उसने सिर्फ इतना कहा कि आई लॉक माई रिस्ट लाइक दिस। ये स्किल है जो इंटरनेशनल क्रिकेटर, एक काउंटी क्रिकेटर से सीख रहा है कि मैंने अपना लॉक किया रिस्ट, और लॉक करके मैं बैक स्पिन करता हूँ, पीछे को गेंद करता हूँ, तो मेरा नेचुरली आउट स्विंग हो जाता है। तो एक इस रिस्ट को ना तोड़ने के ऊपर आपका आउट स्विंग होता है। अब एक बंदे को पता चल जाता है, अब उसको ये थ्योरी तो समझ आ गई, इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, यू नो, अप्लाई अगेन एंड अगेन, एज अता सेड कि आपको घंटे लगते हैं, फिर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाकर उसको करना है। मेरा गेंद ड्रिफ्ट नहीं होता था, शाहिद का गेंद लंबा ड्रिफ्ट होता था, फिर वो मैंने ड्रिफ्ट अपना सीखा कि किस तरह इनका ड्रिफ्ट होता है लोगों का। तो वो आपको एज ए लेग स्पिनर सीखना होता है कि मैंने पुश करना है अंदर की तरफ, फिर मैंने एंड में उंगली मारनी है, और उंगली मारूंगा तो गेंद हवा में अंदर आएगा, फिर पड़ के लेग स्पिन होगा, वो और भी डेंजरस हो जाता है। अगर वो ना स्पिन हो तो बैट्समैन भी फंस जाता है, बॉलर को भी नहीं पता होता। तो ये आपने सीखना होता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ओवर 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 करके। और प्रैक्टिस में कहते हैं ना, फिर बात करता हूं, यू स्वेट मोर इन द नेट्स, यू विल स्वेट लेस इन द गेम। आपने जितना डेडिकेशन के साथ नेट प्रैक्टिस करते हो ना, वो नेट प्रैक्टिस को फिर उठा के आपने मैच में लेके जाना है, ये बड़े प्लेयर की रिपीटेटिव एक्शन। आज हम बात करते हैं रिवर्स स्विंग की जी, आपको पता है इसमें कितना टाइम लगा है? 1 साल, 1 साल से ऊपर। ये क्वींस रोड पे तालाब वाला एक ग्राउंड होती थी, सीमेंट पे क्रिकेट, पंजाब क्लब नहीं जी, पता नहीं कौन सी, वो एफजीएमसी के हॉस्टल वाली साइड पे। बिल्कुल वहाँ ये, अच्छा ये आपको पता है ये डिस्कवर किसने किया? किसने? माय अंकल सलीम मीर। इन्होंने सरफराज नवाज को सिखाया उस नेट के ऊपर, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स आते थे। मैं तो स्कूल में था 8th क्लास, तो आई यूज्ड टू वॉच, तो वो लड़के आउट नहीं होते थे। इन्होंने क्या किया, एक गेंद को पहले गीला किया, ठीक है, पुराने गेंद को, उस वक्त लेदर कुछ और था, उसमें अंदर कॉक होता था क्रिकेट के बॉल के अंदर, उसको करके हैवी करके फिर मूवमेंट हुई। बाद में फिर वो ठीकरी का काम शुरू हो गया, ठीकरी, क्योंकि वो आप जिस तरह जहाज के पर लेके जाते हैं उस तरह ठीकरी शुरू हुई, हमने सबने इस्तेमाल किया फर्स्ट क्लास में। फिर वहाँ से जब शुरू हुआ, फिर इमरान को बताया इसने, इमरान के बाद इमरान ने तो यूज़ किया था 81 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जब इसने पागल कर दिया था सारों को। फिर उसके बाद ये वसीम आए, वकार आए, यू नो, आके। लेकिन रिवर्स स्विंग जिसको मर्जी बता दो, इट इज़ द आर्ट ऑफ डूइंग इट। ये जो बात कर रहे हैं, जॉन लीवर ने भी वैसलीन लगाई थी 76 की सीरीज के अंदर, लेकिन ये आर्ट होता है, हर बंदा नहीं रिवर्स स्विंग कर सकता। या आप ट्राई करके देख लो, ये आपका आर्ट होता है, स्किल होता है कि किस तरह आप यूज करो। देखो ना, गाड़ी बिठा दिया स्टीयरिंग पे, गाड़ी चलाना भी तो आने है ना। तो उसको जिसको आर्ट ही नहीं आता, जो मर्जी आप कर लो, वो नहीं कर सकते। इंग्लैंड में बड़े लोगों ने कोशिश की रिवर्स स्विंग करने की, नहीं, लेकिन जिन्होंने पकड़ लिया उन्होंने पकड़ लिया। आप इसमें ना पीजे भाई, जो रिवर्स स्विंग होती है, हाउ टू कंट्रोल द स्विंग, दैट्स राइट, ठीक है। अब बात अब होता है कि रिवर्स स्विंग तो आपने बॉल तो बना लिया जी, अब आइडिया किस एंगल से आपने स्विंग करानी है, पहले तो देखना है। बनाना क्या होता है बॉल? ये सही, ये बड़ी टेक्निकल टर्म किसने इस्तेमाल की है। हाँ, बनाना क्या होता है, गेंद अगर सरफेस रफ हो ना, तो गेंद खुद ब खुद बन जाता है। अच्छा, ठीक है, ग्रासी पे गेंद थोड़ा सा बनाना पड़ता है था, अब नहीं। नहीं, अब तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, अब तो गेंद बनाना बहुत मुश्किल है। अल्फाज बड़े सोच के बोल रहे हैं। अगर नेचुरल कहते ना था, हो नहीं कर सकते।